हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 37 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं। पंडित नेहरू इंदिरा को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। माता पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने से प्रियदर्शनी ने दिल्ली, इलाहाबाद और पुणे आदि में शिक्षा पाई। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी हैं जो थी उन इनके बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी और इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और माताजी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है। इनके पिता जो थे नेहरू जी, वो इंदिरा को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व को वो बहुमुखी विकास कर सके। जो माता पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने से जो प्रियदर्शनी अर्थात इंदिरा जी थे, उन्होंने दिल्ली, इलाहाबाद और पुणे आदि में इन्होंने शिक्षा पाई थी। आगे देखते हैं। पुणे से हाई स्कूल पास करके वे शांति निकेतन गईं। इंदिरा के व्यक्तित्व पर नेहरू जी के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ा। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उन्हें पिता से विरासत में मिली। 29 वर्ष लगातार उन्होंने पिता के साथ रहकर राजनीतिक कार्यों में मदद की। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। देखिए दोस्तों, ये पूना से हाई स्कूल पास करती हैं, फिर वहाँ से शांति निकेतन चली जाती हैं। इंदिरा गांधी के जो व्यक्तित्व पर नेहरू जी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। अपने पिता का व्यक्तित्व पर इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उन्होंने अपने पिता से सीखा था। 29 वर्ष ये लगातार पिता के साथ रहकर राजनीतिक कार्य में उनकी मदद करती रहीं और सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी अर्थात इनके पति का नाम था फिरोज गांधी। ठीक है। आगे देखते हैं। इनके 2 पुत्र राजीव और संजय गांधी हुए। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने। संजय का युवावस्था में ही एक विमान दुर्घटना से देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था राजीव और दूसरे का नाम था संजय। तो जो राजीव गांधी हैं, वो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद वे प्रधानमंत्री बन गए और जो संजय गांधी हैं, उनके बचपन में ही कोई विमान दुर्घटना हुई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। सन 1958 ईस्वी में इंदिरा कांग्रेस केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनी। सन 1959 में वह कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गईं। सन 1962 ईस्वी में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गईं। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में वे सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 ईस्वी से 22 मार्च 1977 और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वह प्रधानमंत्री रहीं। देखिए दोस्तों, ये जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने 1958 ईस्वी में ये केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनी और
ईस्वी में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। ठीक है, इन्हें चुना गया था। 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की ये सदस्य चुनी गई और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 ये पहला था और दूसरे में 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। सन 1971 में उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम किया। पाकिस्तान की हार हुई, बांग्लादेश के जन्म हुआ, भारत एशिया के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इंदिरा जी विश्व के प्रमुख नेता के रूप में सामने आई। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने किसका सामना किया था? तो भारत पाक युद्ध का इन्होंने सामना इन्हें करना ही पड़ा। 1971 में क्या हुआ था कि एक तरफा युद्ध विराम इन्होंने किया। इसमें पाकिस्तान की हार होती है और बांग्लादेश का जन्म होता है, अर्थात बांग्लादेश आता है। भारत एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा और इंदिरा जी विश्व की प्रमुख नेता के रूप में सामने आती हैं। आगे देखते हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। उन्होंने देश की दुखित वर्ग की समझा, ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा दिया। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपना अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया है और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों द्वारा उन्होंने अनेक उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ परमाणु शक्ति का विकास हुआ तथा देश अंतरिक्ष युग में पहुंचा। कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश को प्रगतिशील बनाने में उन्होंने सतत प्रयास किया। उनके शासनकाल में खेलकूद को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। ठीक है, सन 1982 में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन हुआ। देखिए दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रमों द्वारा इन्हें अनेक उपलब्धियां अर्जित की गई थी। ये विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ परमाणु शक्ति का विकास किया है तथा ये देश अंतरिक्ष युग में पहुंचे। जो कैप्टन राकेश शर्मा थे वो अंतरिक्ष यात्री थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश की प्रगतिशील बनने में इन्होंने सतत प्रयास किया था। उनके शासनकाल में जो खेलकूद पर्याप्त प्रोत्साहित मिला। ठीक है, खेलकूद में कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने पर इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1984 को ये उड़ीसा में जो भाषण दी थी वो देश प्रेम में प्रकाशित हो गया और 31 अक्टूबर 1984 में ही जो इनके अंगरक्षक थे उनके ही द्वारा गोली मार दिया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।